क्या अब उन पीड़ितों से बातचीत करेंगे राहुल प्रियंका और कहेंगे कि देखिए भाई साहब, इसमें तो किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन हां, ये सुनियोजित साजिश थी, हमें खेद है। इकबाल अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको? मैं अपनी बात पूरी कर दूं। आ रहे हैं, रुक जाइए कपिश जी। बीजेपी की गवर्नमेंट एक नया फार्मूला पैदा किया है कि एक एक करके सांसद और एक एक करके एमएलए लोग को किसी तरह के साजिशों के तहत फंसा के इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। तो ये जनता तो सब देख रही है कि किस तरीके से साजिश की जा रही है। ये साजिश का पर्दाफाश होगा 2027 में भी होगा और 2029 में भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप सारे लोग मिलके सदस्यता को खाने की और खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि आप जिस तरीके से मुकदमे कायम करते चले जा रहे हैं, अरे बर्ग साहब को क्या पता कि क्या करने वाले आप। भाई पुलिस वहां रातों रात पहुंचती है छानबीन करने के लिए। इकबाल अहमद साहब, आपको बताता चलूं कि उससे पहले बर्ग साहब गए थे उस मस्जिद से, मतलब नमाज तो नहीं पढ़ने का कुछ था उनका हिसाब किताब, लेकिन वो भी पहुंच गए थे। सवाल इस बात को लेकर है ना कि ये अचानक हुआ नहीं, सुनियोजित साजिश। वो सांसद हैं तो सांसद तो हर मौके पे पहुंचेगा, चाहे जनता की कोई भी आवाज हो, चाहे मंदिर की आवाज हो, चाहे मस्जिद की आवाज हो, चाहे चर्च और गुरुद्वारे की आवाज हो। अगर वो प्रतिनिधि है तो वो जाएगा, चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो। तो उसको अब आप भूमिका बना दिया जाए कि ये साजिशन के तहत भूमिका हुई है। बात सही है, मैं मानता हूं कल को कोर्ट को ये ऑर्डर देगा तो राहुल गांधी पहुंच जाएंगे वहां, एक सांसद होने के नाते, है ना? भाई जाहिर सी बात है, तमाम बीजेपी के सांसदों ने इस तरीके की हरकत की है। क्या उनकी सदस्यता गई है अभी तक? किसी भी सांसद या एमएलए की सदस्यता गई है अभी तक? हाँ गई है, गई है। वहां उपचुनाव भी हुआ है सर, यही यूपी में भी हुआ है, गई है। अरे तो वो कोर्ट ने साबित कर दिया तब इनको देना पड़ा। जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तब इनको इस्तीफा भी देना पड़ा और चुनाव भी नहीं तो इस्तीफा कौन मांग रहा है, कौन आप, मतलब मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना वो क्यों हो जा रहे हैं, बचाव में क्यों आ जा रहे हैं। ये तो चार्जशीट में है। कपिश जी ने ये बात कही कि अभी आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं ना, और कानूनी अधिकार अभी सबके पास है। रातों रात फैसला लेके और सदस्यता भी खत्म कर दी। ठीक है, मैं मान लेता हूं। अब मैं आ जाता हूं इकबाल अहमद साहब, आप ही की बात पर आ जाता हूं। मैं मान लेता हूं कि आपके सांसद साहब बेकसूर है आपके हिसाब से, तो फिर वहां दंगा कैसे हो गया, वहां इतनी भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई, वहां ईंट पत्थर कैसे चलने लगे? भाई वहां तो पुलिस प्रशासन का मामला है, पुलिस प्रशासन इस पर अपनी कानून व्यवस्था कहां की बातें कहां कर रहे हैं आप? कानून व्यवस्था बनाना पुलिस प्रशासन का काम है, दंगा करवाना नहीं। चाहिए बताइए, कानून व्यवस्था बनाना, अब कानून को हाथ में लेना किसकी व्यवस्था है? सांसद साहब की हो सकती है फिर, और वहां के जो सीओ साहब जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, बस यही तकलीफ है। आनंद दुबे जी क्यों फंसा रहे हैं इनके सांसद साहब को? वो तो पाक साफ हैं, ईमानदार सांसद हैं, वो जनहित में काम